Audio. हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। और हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल 2023 का पेपर सेट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। बताना है भारत, पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड, यूएसए निम्न में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत वृद्धि से अधिक है। तो मतलब हमें पहले इनका एवरेज निकालना है। इसका है आपका 30, ये आपका 20, ये आपका 50, ये आपका 40 और ये आपका 60। तो एवरेज निकाल लेते हैं 100 और 100, 200 अपॉन में 5 मतलब 40। 40 से ज्यादा किन किन का है? सिर्फ 50 और 60, सिर्फ दो जनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसके पीछे था। चोर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा था, पुलिस 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहे थे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? मतलब 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमें निकालना है। आपको पता है दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे माइनस करा तो 1 किलोमीटर पर आवर आ रही है, 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर देता हूँ 18 और इंटू टाइम। टाइम कितना है? 3 मिनट, जिसको मैं 180 सेकंड लिख सकता हूं कि मीटर पर सेकंड है, तो 180 सेकंड। तो आपका 10 50 मीटर ये इतना कवर कर चुके हो। ये आप बताइए टोटल 150। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वृत्त का एरिया 616 सेंटीमीटर है तो कोण एक्स वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से कोण एक्स वाई तक परपेंडिकुलर दूरी ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए, अगर सर्कल का एरिया 616 है तो रेडियस कितनी हुई? 14। कैसे? आपको पता होना चाहिए रेडियस, पेरीमीटर और एरिया। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर कितना होगा? 44 और एरिया कितना होगा? 154। अगर ये डबल हो गया तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा और एरिया 4 टाइम हो जाएगा, 616। अगर ये 3 गुना हो गया तो पेरीमीटर भी 3 गुना हो जाएगा और ये भी 9 टाइम हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, अगर सर्कल का एरिया 616 है तो हमें पता है रेडियस 14 होगी। तो बस बना लेते हैं अब सर्कल। ये सर्कल हो गया, ये पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये 14 है और ये 5 है। तो 1 तो रूट में आएगा परपेंडिकुलर 196 माइनस 25। तो आपका बनेगा 1171। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपए, 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए 1250 रुपए जमा किए। उसे कुल ब्याज 1620 रुपए मिले, तो रेट कितनी थी? रेट बतानी है। तो यहाँ पे मैं पीआरटी लगा दूंगा, पीआरटी लगा दूंगा। आपको पता है परसेंटेज का 100 लगता है नीचे। तो जब टाइम रखूंगा 3, टी रखूंगा 500 और रेट, तो यहाँ पे 500, ये पॉइंट से ये खत्म, तो 15। इसी तरह एक पॉइंट से यहाँ पे और 0.6, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 32.5। फिर एक पॉइंट इससे कटेगा और यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, तो 17 पंजे 35 का 3 और ये आपका आ जाएगा 87.5 आर, जैसा आर। तो ये आ जाएगा आपका 135 आर। तो 135 आर इक्वल टू 1620। तो 15 नीम 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 आंसर। आर है 12%। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, तो उनके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरे वाले त्रिभुज का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इन दोनों का एरिया कितना दे रखा है 5:3। अच्छा यहाँ पे हाइट क्या दे रखी है, हमें दे रखी है कितनी 5:7, तो हाफ से हाफ खत्म, ठीक है, और 5 से 5 खत्म, तो b इक्वल टू बेस का रेशो क्या आ जाएगा, दोनों की बेस है 7:5, 7:5, कुछ नहीं था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 का मान क्या होगा। इससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इससे मिलते जुलते। आपको ये भी पता होना चाहिए tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होगा, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा 1 होता है, साइन अल्फा इंटू sec बीटा 1 होगा, कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 होगा। ये सब 1 होता है। कब होता है ये 1, जब इसका अल्फा और बीटा दोनों 90 हो। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ थोड़ी सी और चीजें मैं लिखवा देता हूं आपको, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए, साइन अल्फा कोसेक बीटा 1 होगा कब, जब अल्फा बीटा इक्वल टू 180 होता है, तब इसकी वैल्यू 1 होगी, और साथ में -1 होगा कब, जब अल्फा बीटा 180 होगा। ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर पता होती है तो जल्दी आ जाता है इसको आंसर, तो आपको अगर पता होगा तो सिंपल हो जाएगा काफी क्वेश्चन आपके लिए। तो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है ये दोनों 90 है, और मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा अगर 90 हो तो ये पूरा 1 के बराबर होता है। बस यही था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148109326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से पूर्ण डिविजिबल हो। तो आपको पता है 8 का मतलब 2 की पावर क्यूब, मतलब लास्ट के 3 नंबर, और हमें पता है 32, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो कितने नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे 6। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे वेट का यूज करता है जो 20% कम है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है। तो वो 23 में बेच रहा था और 20% कम का यूज करता है वेट, तो पहले वो 5 का बेच रहा था, फिर उन्होंने 4 बेचा, तो आप इसको एक की वैल्यू निकाल लो, 4 और 16:23, 7 का गैप है 16 पे और परसेंटेज चाहिए, तो आपका हो गया 700 बटे में 16, 16 चौक 64, 16 3 48, 43 से एक ही था बस, और ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए डिस्काउंट देता है। पहले देता है 15% के 2 डिस्काउंट, फिर 25 और 5% का डिस्काउंट, फिर 20 और 10% का डिस्काउंट, और फिर 30% का डिस्काउंट। आप मुझे बताओ, अगर यहां से मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा 2 डिस्काउंट के, आप बोलोगे 15 + 15 माइनस 2.25। इधर मैं निकालूंगा तो आप बोलोगे 25 + 5 माइनस 1.25। यहां पे मैं निकालूंगा तो आप बोलोगे 20 + 10 माइनस 2, और इधर 30 का एक डिस्काउंट है, इधर तो 0, 30 का एक ही डिस्काउंट है। आप मुझे एक चीज बताओ, डिस्काउंट मैं जितना कम दूंगा एसपी उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। डिस्काउंट में जितना कम दूंगा एसपी उतना ही ज्यादा होगा। आप बताओ इसमें सबसे कम डिस्काउंट किस पे है, आप बोलोगे इस वाले पर, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी डिस्काउंट उतना कम होगा। तो क्वेश्चन लिखा है रेडियस और हाइट इक्वल है, और लेटरल हाइट 5 है, मतलब L 5 है। तो आपको पता है L =
एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो एल मेरे पास 5 है, एल मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे पता है आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 2r, क्योंकि हाइट इक्वल टू रेडियस है, तो 5 2 आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो 5 आर 2 रूट 2, तो यहां से आर क्या निकल जाएगा 5 रूट 2 अपॉन में आर। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका होता है 1 अपॉन में 3 पाई आर का स्क्वायर एच, 1 अपॉन में 3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही है, आर की वैल्यू 25 अपॉन में 2 और एच की वैल्यू 5 अपॉन में रूट 2, तो आपका आ गया 125 पाई 6 रूट 2। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 डेज में पूरा कर सकते हैं, मतलब 15 मैन प्लस 25 वुमेन इस कार्य को 9.6 डेज में पूरा कर सकते हैं, और 16 महिलाएं 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 वुमेन 27 डेज में पूरा कर सकते हैं। यहां से 18 पॉइंट, 16 6 96, 3 दूनी 6, 3 नीम 27 और 2 से 5, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 45 वुमेन, ये पीछे जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 15 मैन इक्वल टू 20 वुमेन। एक मैन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3 वुमेन। हमें चाहिए, हम काम निकाल लेते हैं पहले टोटल, तो ये आ गया 16 वुमेन इक्वल इंटू 27 डेज में करते हैं, तो 16 मैन 64 अपॉन में 3 वुमेन की इक्वल होगी, जैसे 4, और ये ऊपर जाके आपका आ जाएगा 81 अपॉन में 3, और इसको लिख सकता हूँ 20.25। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 करना है। अच्छा, ये माइनस जाके अंदर, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो इससे ये खत्म, तो आपके पास आ गया x माइनस वाई, यहाँ पे ये माइनस ये वाले, तो आप देखिए यहाँ से ये दोनों खत्म, आ गया 2 माइनस वाई, ठीक है, और इधर प्लस का y है, या आपका आ गया y माइनस का y, इतने की वैल्यू माइनस की y आ गई, और यहाँ पे आपके पास 2x, और ये माइनस जाके इधर प्लस बना देगा इसको, और यहाँ पे आपका आएगा y, और इधर आपका आ गया 2y से दोनों खत्म। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी, तो रूट 12 इंटू 2 4 इंटू 3, यहां से 2 बाहर आ गया, अंदर 6 से गया, आंसर आपके सामने। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है कौन सा गलत है। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री की तीनों प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है, उसमें ये भी सही होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है क्योंकि ये कुछ होता ही नहीं, ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है, तो नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमश 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। मतलब एक राउंड है, ये इस साइड चल रहा है सुजाता और अंजलि इस साइड चल रही है, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस, क्या हो जाएगी, प्लस, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। ये लिखा है 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड, इसको मैं किलोमीटर में चेंज कर देता हूं, तो आपका आएगा 5.4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितना है 2.85 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड प्लस आ जाएगी, ये इस साइड चला है, यहाँ पे ये इस साइड चला है, तो 5 12 का 1 और ये आपका 8.25, ये किलोमीटर पर आवर है। आपको मीटर दे रखा है, मीटर को भी किलोमीटर में बदल लेते हैं। 6.693 अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 4, ये आएगा आपका 33 अपॉन में 4, पॉइंट 1000 लगेगा, पॉइंट हटाया नीचे 1000 लगाया, ये आपका 2 पे और ये 1 पे, तो आपका आ जाएगा 84 आवर। आपको मिनट में चाहिए तो इंटू 60,
एक पॉइंट से एक खत्म, यह आपका आ जाएगा 405 और 2 पॉइंट के बाद एक ही था, कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 4/5। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 16/25। 1 इसमें इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 9/25, और ये आपका आ जाएगा साइन कोस थीटा माइनस 9/50। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। रतीश, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। रतीश अकेले एक नाली को 20 घंटे लेता है। रतीश एक नाली को 20 घंटे लेता है। अजय अकेले इस काम को 12 घंटे में पूरा करता है। अजय इस काम को 12 घंटे में करता है, और तीनों रतीश, अजय और सतीश इस काम को 5 घंटे में पूरा करते हैं। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया इसका 60। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3, 5 और 2 और 12। आप बताओ, इसकी 5 है, इसकी 1 है, और यहाँ पे सतीश कितना आ जाएगा, ये तीनों ये दोनों 8 है, ये 12 है, तो ये 4 आ गया, और ये तीनों में, और ये सतीश इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो 15। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है ए बी सी अकेले कार्य करते हुए इस एक कार्य को 16, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से इनका टोटल वर्क कितना आएगा 144 एलसीएम इनका, और यहां से इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ए की आएगी कितनी 9, बी की आएगी यहां से कितनी 6, और सी की आएगी 4। तो ओवर टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 19, और इस काम को पूरा करवाना है, तो 19 सत्ते 133 प्लस 11। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रैकेट 6x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 6x माइनस 5 ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो आपको यहां से दो चीजें पता होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, और a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो हमें चाहिए ऊपर वाला, तो यहां से हम लिख लेते हैं 2 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 25। तो सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 180 का x% मतलब 2.8x, 240 का 15% मतलब 24 प्लस 12 36 प्लस 310 का 20% मतलब 62। x का मान बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 28/10, ये आपका 8 9, ये आपका 7 चौक 28, 7 1 7, 7 चौक 28, ये 2, ये 7, ये 2 से ये 5, और x की वैल्यू 35। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC कितना दे रखा है 40, त्रिभुज DEF कितना दे रखा है 12, DE 6 है, तो AB का बताओ क्या होगा 20 है। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है x का स्क्वायर प्लस 1/में x का स्क्वायर इक्वल टू 7 है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 1/में x का स्क्वायर क्या होगा। आपको पता है, अगर मैं इसे 0.5 मानूं, तो आप बताओ 0.5 बड़ा होगा या 1/में 0.5 बड़ा होगा। आप बोलोगे 1/में 0.5। अगर मैं 0.2 रखता हूं, तो 1/में 0.2 बड़ा होगा या 0.2 बड़ा होगा। आप बोलोगे 1/में 0.2, क्योंकि यहां से 5। ऐसे ही मैं ये बोलूंगा x बड़ा होगा या 1/में x बड़ा होगा। आप बोलोगे 1/में x बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है। यहाँ पे साइन 1/में x बड़ा है, तो प्लस वाले तो दोनों गलत। अब इसको चेंज करना है, खाली हमें देखना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, आपको पता है प्लस में माइनस, प्लस से कोई वैल्यू माइनस में जानी हो तो a का स्क्वायर माइनस 4 होता है। a का स्क्वायर करूंगा 49 माइनस 4 45, और 9 5 जा 9 बाहर, 9 बाहर जाके 3 √5 होगा, और माइनस का
सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इससे नीचे चले आएगा, तो 9 से ये खत्म, 11 से ये खत्म, तो आ गया 99। 99 है तो यहां से हम 144 198 इंटू 99, ये यहां से 2 और ये 72 72 72 5.2 से 36 और 36 पंजे 180। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, कैलकुलेशन थी छोटी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी द्वारा चावल के उत्पादन से कम है। आप बोलोगे 50 है और बी का 102, क्या 50 40 से कम है? नहीं, ये गलत हो गया। चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में हुआ है। 2017 में आप एक चीज बताइए, ये तो इसके बराबर आ गया, ये भी बड़ा है और ये इसके बराबर है, मतलब ये तो सर्वाधिक तो हो ही नहीं सकता। तीसरा लिखा है 2007 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए के चावल के उत्पादन के बराबर है। मतलब 2020 का चावल का उत्पादन 2020 के ए का चावल का उत्पादन 2017 के बी के चावल के उत्पादन के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल है। हाँ सही था, सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट लिखा है एक परिवार में 3 सदस्य, पिता और माता की औसत आयु 40 है, तो एज कितनी हुई? 80 हुई। माता पिता और पुत्री की औसत आयु 30 है, तो यहां से 90 हुई। तो पुत्री की आयु कितनी है? 10। ये तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन पेपर में, सिंपल था। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।